मेरी जिंदगी ने मुझे अकेलेपन की गहराइयों में धकेल दिया, फिर भी प्यार ने चुपके से दस्तक दी। नमस्ते, मेरा नाम सीमा है, मैं 36 वर्ष की हूँ। मेरी जिंदगी हमेशा से सामान्य और शांत रही। छोटे से गांव में, जहां सब कुछ पुराने ढर्रे पर चलता है, मैंने अपने पति की मृत्यु के बाद अकेले ही अपनी बेटी, प्रिया, की परवरिश की। हमारे पास बस एक पुराना सा घर था, गांव के किनारे, उसके पीछे सेब के पेड़ों का एक बाग। हर सुबह मैं कड़क चाय बनाती, जैसे उस चाय में ही मेरी जिंदगी का सार छुपा हो। प्रिया की शादी के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली। उसका पति, विकास, एक भरोसेमंद, शांत और समझदार आदमी था। उसकी मृदु आवाज और दयालु नजरें मुझे हमेशा सुकून देती थी। मुझे लगता था जैसे उसके साथ मैं बीते कई सालों से कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ। लेकिन जैसे ही प्रिया और विकास हमारे घर आकर रहने लगे, जो अस्थायी था जब तक कि वे अपना घर न बना ले, घर भीड़ने लगा। विकास हर रोज मेरी मदद करता, कभी नल ठीक करता, कभी आलू के बोरे उठाता, कभी बर्तन साफ करता। जब मैं उसे आराम करने को कहती, तो वह मुस्कुराकर कहता, माँ, मुझे हाथ लगाना पसंद है। उसकी आवाज में वह माँ बोलने का तरीका कुछ अलग था, जो कभी कभी मुझे अजीब सा एहसास कराता। एक शाम, जब प्रिया काम पर गई थी, मैं रसोई में पका रही थी। विकास वहां आकर मेरे साथ आटा गूंथने लगा। हम बातें कर रहे थे और अचानक उसने कहा, माँ, आपके हाथ कितने सुंदर हैं। मेरी रूह कांप उठी। दिल के अंदर कुछ ऐसा धक्का लगा जैसे मैं हड़बड़ा जाऊं, पर उसकी आंखों में कोई मजाक नहीं था। मैं तुरंत बात बदलने लगी। उस शाम के बाद सब कुछ बदल गया। विकास की नजरें अब पहले से भी ज्यादा नरम हो गई थी और अक्सर मेरी ओर टिक जाती थी। जब वह कप चाय या तौलिया देता, तो कभी कभी हमारे हाथ छू जाते। उस छूने से शरीर में एक अजीब सी बिजली सी दौड़ जाती। मैं अपने मन की इन गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करती, जानती थी कि यह सब गलत है, पर दिल को मनाना आसान नहीं था। विकास रोज रसोई में आता, बैठकर अपने सपनों और काम की बातें बताता। वह मेरी बातों को सुनता था ऐसे जैसे कोई बहुत पुराना दोस्त। एक दिन जब बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थी, हम दोनों चुपचाप रसोई में बैठे थे। अचानक उसने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि आप ही मुझे समझती हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां सिर्फ कृतज्ञता नहीं थी, कुछ गहरा और खतरनाक था। मैं उठकर चाय डालने चली, पर हाथ कांपने लगा। चाय का कप गिर गया और टूट गया। विकास ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। घबराया, आप कट गईं? उसने अपनी हथेली मेरी हथेली पर रखी। हमारी नजरें मिली और उस पल जैसे पूरी दुनिया रुक गई। वह मेरे करीब झुका और हमारी होंठ एक हो गए। मैं कुछ कह भी नहीं पाई, बस आंखें बंद कर ली। नहीं, मैंने फुसफुसाया, यह नहीं होना चाहिए। विकास ने मुझसे माफी मांगी। माँ, मैं बस और नहीं रोक सकता। मैं अपनी कमरे में चली गई, पूरी रात जागती रही। दिल धड़क रहा था, जैसे कोई किशोरी हो। अगले दिन मैंने उसकी नजरों से बचने की कोशिश की, लेकिन जितना दूर रहना चाहती, उतना ही वह मेरे करीब खिंचता चला गया। और फिर प्रिया की एक सप्ताह की यात्रा के दौरान, जो हमारे बीच की खामोशी को और गहरा कर गई, सब कुछ एक अंधेरे शाम को बदल गया जब बिजली चली गई और विकास ने मुझे एक ऐसे रास्ते पर ले जाया, जहां से लौटना मुश्किल था। उस शाम की शुरुआत बिल्कुल सामान्य लगी। प्रिया अपनी नौकरी के सिलसिले में शहर गई हुई थी और विकास भी घर पर था। घर में सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे हर चीज हमारी खामोशी की गवाही दे रही हो। मैं चाय बना रही थी और विकास रसोई में मेरे पास खड़ा था,
जैसे कोई पुराना साथी जो हर बात में मेरी मदद करने को तैयार रहता हो। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर मध्यम आवाज में टपक रही थी और घर के अंदर सेब के पेड़ों की खुशबू फैल रही थी। एक अजीब सी गर्माहट थी उस कमरे में जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। बिजली अचानक चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैं घबरा गई, लेकिन विकास ने कहा, लगता है बिजली चली गई है। मैं नीचे जाकर फ्यूज देखता हूँ। मैंने अपनी माचिस से मोमबत्ती जलाई और उसके पीछे पीछे चली। तंग गलियारे में हमारा कंधा कंधा लगाकर चलना, उसकी सांसों की आवाज मेरी गाल के पास महसूस होना, सब कुछ उस अंधेरे में और करीब ला रहा था। मोमबत्ती की लौ धीमी धीमी हिल रही थी और मैं अपने हाथों को कसकर पकड़ रही थी ताकि वो न कांपे। तभी हमारी टक्कर हो गई। कंधे से कंधा टकराया। उसका गर्म सांस मेरी गाल को छू गया। उसने धीमे से कहा, सावधान रहो। मैं सिर हिलाकर सहमति में चुप रही, लेकिन पैर जमी की तरह जम गए। मोमबत्ती की रोशनी में उसके चेहरे की झलक और उसकी नजरों का वो नरमपन, सब कुछ मुझे भीतर तक हिला रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सी आग जल रही थी जो मेरे दिल को बेचैन कर रही थी। फिर वो सब हुआ जो मैं खुद से छुपाती आई थी। उसकी आंखों की गहराई में खोते खोते हमारे होंठ मिल गए। इस बार कोई रोक नहीं पाया। जब बिजली वापस आई तो हम दोनों जमीन पर बैठे हुए चुप थे, एक दूसरे को देखकर, और हाथ कांप रहे थे। उस चुप्पी में हजार सवाल थे, पर कोई जवाब नहीं। विकास ने धीरे से कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना समझो कि जो हुआ उसे नजरअंदाज मत करो। मैं मोमबत्ती की लौ को देख रही थी जो अब धीरे धीरे बुझ रही थी। मेरी दुनिया उलट-पुलट हो चुकी थी। वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। सुबह आई और मैं सबसे पहले उठी, पर इस बार मैं रसोई जाने के लिए तैयार नहीं थी। मेरा शरीर अभी भी उसके छूने की गर्माहट महसूस कर रहा था। उसकी खुशबू मेरे आसपास थी। मैं खुद से नफरत करती थी, डरती थी, और फिर भी उस अजीब सी खुशी से भर जाती थी। विकास ने वैसे ही व्यवहार किया जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो, लेकिन जब हमारी नजरें मिली तो हवा में बिजली सी कड़कने लगी। मैं उसे बचने की कोशिश करती, पर घर छोटा था और हर कदम पर उसकी मौजूदगी महसूस होती। शाम को उसने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। क्या आ सकती हूँ? उसकी आवाज में एक तरह की नरमी थी। मैंने कहा, नहीं विकास, पर वह अंदर आ गया, चाय का केतली और 2 कप लेकर। तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, कम से कम चाय तो पियो। मैं गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। विकास, ये सब एक गलती थी। हम दोनों जानते हैं, उसने धीरे से कहा। गलती नहीं, जिंदगी है। तुम अपने अतीत की छाया में जी रही हो। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुस्कुराओ। मैं ठहर गई। उसने मेरे करीब आकर कप मेज पर रखा। मैं कुछ नहीं मांगता, बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। थोड़ा सा। मैं पलटकर खिड़की की तरफ मुड़ी। एक आंसू मेरी गाल पर धीरे धीरे बह निकला। उसने मेरा कंधा छुआ। मत रोको, मैंने फुसफुसाया। मैं तुम्हें छू भी नहीं पाऊंगी। बस ऐसे ही रहो, उसने कहा। हम चुपचाप खड़े रहे। चाय ठंडी हो रही थी, पर उस ठंडक में भी एक अजीब सी गर्माहट थी। प्रिया की वापसी के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। वह खुश थी, योजनाओं से भरी, पर उसकी एक बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया। माँ, तुम कुछ अलग लग रही हो। क्या तुम प्यार में हो? मैं हंसी, पर वह हंसी में भी तंगी थी, और विकास की नजरें झुकी हुई थी। तब से एक अजीब खेल शुरू हो गया। मौन आकर्षण, छुपे हुए नजारे, हल्की छुने। सब कुछ मासूम लगता था,
लेकिन अंदर एक आग जल रही थी। हर शाम मैं खुद से वादा करती, अब बस, कभी नहीं। मगर हर सुबह जब उसकी आंखों में देखती, पता चलता मैं झूठ बोल रही हूँ। और फिर एक दिन, जब प्रिया अपनी सहेली के घर गई, घर खाली था और वह चिट्ठी छोड़ गई, मुझसे बिन तुम्हारे 2 दिन भी मत उदास हो। मैं जानती थी कि वो रात फिर वही होगा जिसकी मुझे सबसे ज्यादा डर था। विकास मेरे पास सोफे पर बैठा, टीवी धीमी आवाज में चल रहा था, पर हम दोनों की नजरें कहीं और थी। तुम खुद को क्यों सताती हो? उसने पूछा। क्या गलत है कि जिंदा एहसास जाग गया? मैंने कहा, विकास, तुम मेरे जीजा हो। समझते हो ना, ये गलत है। मैं कुछ भी नहीं तबाह करना चाहती, मगर अब मैं और झूठ नहीं बोल सकती। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ छूट नहीं पाया। जब उसकी उंगलियां मेरी गर्दन को छू गईं, तो फिर से मेरी दुनिया खो गई। बाद में, बिस्तर पर लेटी, मैं छत को देख रही थी। ये सब चलता नहीं रहेगा, मैंने कहा। हम प्रिया को धोखा दे रहे हैं। मैं उसे खोना नहीं चाहती, उसने जवाब दिया, और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। यह शब्द मेरे दिल को चीर गए। मैं जानती थी, अब कोई रास्ता नहीं बचा था। आने वाले हफ्ते धुंध में गुजर गए। हम हंसते, छुपाते, नजरें चुराते, पर जब अकेले होते, सब कुछ टूट जाता। एक शाम प्रिया ने देखा कि मैंने चम्मच गिराई और विकास की बिना कमीज के मांसपेशियां। माँ, क्या हुआ? गर्मी लग रही है, मैंने बस मुस्कुराकर टाल दिया। पर सब कुछ तब बदल गया जब प्रिया का जन्मदिन आया। घर मेहमानों से भरा था। मैं थककर बगीचे में बाहर चली गई। विकास मेरे पीछे आया। थक गई हो? उसने पूछा। थोड़ा। चलिए, मैं साथ देता हूँ। नहीं, विकास, अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी मैं चलता हूँ। तुम्हें अकेला छोड़ नहीं सकता। हम अंधेरे में खड़े थे, कंधे लगभग छू रहे थे। अंदर से प्रिया की हंसी आ रही थी। मैं पलटी और हमारी नजरें मिली। वह कुछ कहना चाहता था, पर तभी दरवाजा खुला। प्रिया खड़ी थी, उसकी आंखों में हैरानी और शक। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। सिर्फ ताजी हवा ले रहे थे, मैंने झिझकते हुए कहा। उहूं, उसने कहा, चेहरों को निहारते हुए। उस शाम से प्रिया बदल गई। ठंडी, संकोची और संदिग्ध। विकास ने मुझे बताया, वह कुछ शक कर रही है। पता है, हमें इसे खत्म करना होगा, हमेशा के लिए, मैंने दृढ़ता से कहा। हाँ, पर दिल टूट रहा है। रात को मैंने चुपके से सामान बांधा, बहन के शहर जाने का फैसला किया और एक चिट्ठी छोड़ी, माफ करना, यही सही होगा। सुबह सूरज की पहली किरण से पहले विकास जाग गया। मैं दरवाजे पर खड़ी थी, कोट ओढ़े, आंखें लाल थी। रुको मत, मैंने कहा। वह आया, मेरा हाथ थामा। अगर तुम जाओगी, मैं जी नहीं पाऊंगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर अगर रहूंगा, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं बिना मुड़े निकल गई। 3 दिन बाद दरवाजा फिर खुला। विकास, पीला पड़ चुका, थका हुआ, सूटकेस लिए खड़ा था। मैंने सब कुछ प्रिया को बता दिया, उसने कहा। उसने तलाक की अर्जी दे दी। मैं पागल हो गई। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं झूठ से थक चुका था, और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सोफे के किनारे बैठी थी, जमीन गायब हो रही थी। विश्वास नहीं हो रहा था। तुम्हें ऐसा नहीं करना था, मैंने फुसफुसाया। नहीं, सीमा, ये जिंदगी नहीं थी। हर दिन मैं उसे देखता और खुद को और तुम्हें धोखा देता। वह आया, पास बैठा, धीरे से कंधा छुआ। अगर तुम नहीं चाहती,
तो मैं कुछ नहीं मांगूंगा। बस कहो, मैं चला जाऊं। मैं उसकी आंखों में देख नहीं पाई, जा नहीं कह सकी। आंसू मेरी गालों पर बह निकले। मैं तुमसे प्यार करता हूं, विकास, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बाहर बारिश हो रही थी। हवा खिड़कियों से टकरा रही थी, मानो खुद भगवान हमसे नाराज हो। मैंने हाथों से चेहरा छुपा लिया। समझ गई थी, अब पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। कोई वापसी नहीं थी। अगले दिन प्रिया आई, चुपचाप, बिना किसी नाटक के। दरवाजे पर खड़ी, पीली, आंखों में बर्फ जैसी ठंडक। माँ, उसने ठंडे लहजे में कहा, मुझे सब पता है। कोई जवाब मत दो। प्रिया, मुझे बेटी मत कहो, उसने तेजी से टोक दिया। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं आगे बढ़ी, पर वह पीछे हट गई। मुझे नहीं पता तुम अब कौन हो। ये शब्द चाकू की तरह दिल में घुसे। विकास कुछ कहना चाहता था, पर प्रिया ने कहा, तुम आजाद हो, जाओ उसके पास। और जोर से दरवाजा बंद कर चली गई। मैं वहीं खड़ी रही, न हिल सकी। विकास आया, मुझे गले लगाया, पर मैं जवाब नहीं दे पाई। तुम ऐसा नहीं करते। वह तुम्हारी पत्नी नहीं रही। मैं उसकी माँ हूं। क्या तुम नहीं समझते, अब सब खत्म हो गया हमारे लिए? वह सिर झुकाए खड़ा था। मैंने सोचा प्यार सब ठीक कर देगा। मैंने तंज कसा, प्यार? प्यार हमेशा नहीं बचाता, कभी कभी मार देता है। हफ्ते बीते। प्रिया चली गई। न फोन, न संदेश। पड़ोसी बातें करते, जानकार मुंह फेर लेते। मैं घर में बंद रहती। विकास मेरी मदद करता, सामान लाता, पर उसकी हर नजर में अब सिर्फ गर्माहट नहीं, दोष था। एक सुबह मैं दरवाजे की खटखटाहट से जागी। प्रिया थी। बाल हवा में बिखरे, आंखें थकी हुई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने धीरे पूछा। मैं रास्ता दी। वह रसोई में बैठी, चुप रही, फिर बोली, मैं सोचती थी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, पर नफरत से जीना और भी बुरा है। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी। मैं माफी नहीं मांगती। मैं इसके काबिल नहीं हूं। मुझे पता है। पर तुम मेरी माँ हो। मैं ऐसे नहीं जी सकती जैसे तुम हो ही नहीं। हम दोनों देर तक चुप रहीं। फिर प्रिया उठी, मुझे धीरे से गले लगाया, जैसे कोई अजनबी हो, फिर भी मेरा हिस्सा। बस मत सोचो कि सब पहले जैसा होगा। फिर वह चली गई, और घर में एक अजीब सी शांति छा गई, न दर्द भरी, न खुशी वाली। नई शुरुआत थी, पर जख्मों के साथ। विकास अब शहर में रहता था, पर आता नहीं। वह छोटे पत्र भेजता, बिना शिकायत, बिना मांग। मैं इंतजार नहीं करता। बस उम्मीद करता हूं कि तुम खुश हो। मैं जवाब नहीं देती। एक पतझड़ की शाम, जब बाहर पत्ते गिर रहे थे, मैंने कलम उठाई। विकास, मैं नहीं जानती अगला कदम क्या होगा। मैं थक गई हूं लड़ाई से। मैं उस औरत नहीं बन पाई जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। पर तुम्हारे न होने का ढोंग भी नहीं कर सकती। अगर किस्मत चाहती है कि हम साथ हों, तो रास्ता निकाल लेगी। चिट्ठी मैंने लिफाफे में रखी, पर भेजी नहीं। बस खिड़की के पास रख दी। 2 महीने बीते। सर्दियां आईं। जमी हुई खिड़कियों पर बर्फ के नक्काश बने थे। मैं बाजार से लौट रही थी, हाथ में थैले लिए, तभी किसी ने कहा, सावधान, मदद करूं? मैंने ऊपर देखा। विकास था, वही पुराना, बस उम्र और थकान उसके चेहरे पर छाई थी। सोचा नहीं था तुम्हें ऐसे देखूंगी, उसने कहा, थैले लेकर। जिंदगी है,
आश्चर्य से भरी, मैंने जवाब दिया। हम चुपचाप घर पहुंचे। रसोई में मैंने चाय बनाई, जैसे पहले। वह बैठा, मेरी ओर देखता रहा, बिना शब्द कहे। तुम वैसी ही हो? उसने पूछा। नहीं, मैंने धीरे कहा, मैं बदल गई हूँ। उसने हाथ बढ़ाया, छुए बिना, बस अपनी हथेली पास में रख दी। मैं कुछ नहीं मांगता, बस तुम्हारे पास बैठना चाहता हूँ। थोड़ा सा। मैंने उसे देखा और अचानक समझ गई, हाँ, मैं अभी भी प्यार करती हूँ। पर अब वह प्यार अलग है, शांत, बिना आग के, बिना दर्द के, जैसे मोमबत्ती की धीमी जलती हुई लौ। हम देर रात तक बैठे, अतीत की बातें न की, भविष्य के वादे न किए, बस एक दूसरे के साथ रहे। जब वह गया, मैं खिड़की के पास गई। बाहर बर्फ गिर रही थी, सफेद, शांत, जैसे सुकून। मैं मुस्कुराई, पहली बार बहुत लंबे समय बाद। मुझे पता था, जिंदगी हमें वापस वह सब नहीं दे सकती जो खो गया, लेकिन शायद हमें शांति दे सकती है। और शायद, कहीं, एक ऐसी दुनिया में, जहां कोई अपराध या रोकटोक न हो, हम फिर से खुश थे। बस एक आदमी और एक औरत, जो बहुत देर से मिले, फिर भी मिले, और वह काफी था। मेरी जिंदगी के उस अंधेरे दौर में, जब सब कुछ धुंधला सा लगने लगा था, अचानक एक नई उम्मीद की किरण चमकी। लेकिन उस चमक के पीछे छुपा था एक ऐसा सच, जिसने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी और मेरे होश उड़ा दिए। नमस्ते, मैं सीमा हूँ, 29 की उम्र की महिला, जो अपने छोटे से गांव में एक साधारण जिंदगी जी रही थी। पति के जाने के बाद मैं अकेले ही अपनी बेटी प्रिया की परवरिश कर रही थी। हमारे पुराने घर के पीछे सेब के पेड़ों का बाग था, जहां मैं अक्सर अपने अकेलेपन को महसूस करती। प्रिया की शादी के बाद एक नया अध्याय शुरू हुआ, जब वह और उसका पति विकास हमारे साथ रहने लगे। विकास एक ऐसा इंसान था, जो हर रोज मेरी मदद करता, हर काम में हाथ बटाता। उसकी मृदु मुस्कान और नर्म आवाज ने मेरे दिल को छू लिया था। पर उस शाम, जब बारिश की बूंदें खिड़की पर ठहर गई थी और बिजली अचानक चली गई थी, उस अंधेरे में हम दोनों के बीच वह पल आया, जिसने हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात, जब बिजली चली गई और हम मोमबत्ती की रोशनी में एक दूसरे के करीब थे, मैं अपने दिल की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी। विकास के सांसों की नमी मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी, और उसकी आंखों में छुपा जुनून मुझे भीतर से हिला रहा था। हमारी टक्कर हुई, और उसके होंठ मेरे होठों से टकराए। वह एक पल था, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। जब बिजली वापस आई, तो हम दोनों जमीन पर बैठे थे, चुपचाप, दहशत और उलझन से भरे। उसके शब्द, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना समझो कि जो हुआ, उसे नजरअंदाज मत करो, मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने उस घटना के बाद खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, पर हर दिन विकास की मौजूदगी मुझे उसके करीब खींचती रही। प्रिया की अनुपस्थिति में, जब घर खाली था, हमारे बीच की दूरी कम होती गई। एक शाम जब बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थी और हम चुपचाप रसोई में बैठे थे, विकास ने फिर कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि आप ही मुझे समझती हैं। मैं उसकी आंखों में देख सकती थी कि वहां सिर्फ कृतज्ञता नहीं, कुछ और था, एक गहरा और खतरनाक एहसास। मैंने उस दिन अपनी आत्मा के अंदर छुपे जज्बातों को महसूस किया, जो कई सालों की तन्हाई के बाद जाग उठे थे। पर मैं जानती थी कि ये सब गलत है। विकास मेरा जीजा था, और मैं उसकी सास। हमारे बीच की ये सीमा कभी नहीं टूटनी चाहिए थी। मैं खुद से लड़ रही थी, अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल की आवाज सुनना बहुत मुश्किल था। फिर वह दिन आया, जब प्रिया के जाने के बाद
जब हम दोनों अकेले थे और बिजली फिर से चली गई। उस अंधेरे में विकास ने मेरी हिम्मत को तोड़ दिया। उसने मुझे अपने करीब बुलाया और इस बार मैंने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। हमारा रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ने लगा, जो ना तो स्वीकार्य था, ना ही सही। अगले दिन जब सुबह की पहली किरण आई, मैं अपनी भावनाओं के साथ अकेली थी। दिल में डर, शर्म और एक अजीब सी खुशी थी। विकास ने उसी तरह सामान्य व्यवहार किया, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो, पर जब हमारी नजरें मिली तो हवा में बिजली कड़कने लगी। मैं उसे बचने की कोशिश करती, पर घर में हर कदम पर उसकी मौजूदगी महसूस होती। शाम को उसने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया और जब मैंने मना किया तो वह बिना अनुमति के अंदर आ गया। उसने चाय का केतली और 2 कप लेकर मुझे चुपचाप बैठने को कहा। उसका कहना था कि मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाई, कम से कम चाय तो पियो। मैं गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, विकास, ये सब एक गलती थी। हम दोनों जानते हैं, उसने धीरे से कहा। गलती नहीं, ये जिंदगी है। तुम अपने अतीत की छाया में जी रही हो। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुस्कुराओ। उस दिन मैंने महसूस किया कि हमारे बीच की खाई अब और गहरी हो चुकी है, पर मेरे दिल ने उसे नजरअंदाज करना बंद कर दिया था। प्रेम और पाप के बीच की ये लकीर धुंधली होती जा रही थी और मैं खुद को इससे रोक नहीं पा रही थी। हर दिन मैं अपने मन को समझाती कि ये सब खत्म हो जाएगा, पर हर रात जब मैं उसकी आवाज सुनती तो सब कुछ भूल जाती। और फिर वह पल भी आया जब प्रिया ने हमारे बीच की सच्चाई को महसूस करना शुरू किया। उसकी आंखों में शक, उसके सवालों में कड़वाहट और उसके बदलते व्यवहार ने हमें डराना शुरू कर दिया। उस दिन जब उसने मुझसे कहा, माँ, तुम कुछ अलग लग रही हो, क्या तुम प्यार में हो? तो मैं हंस पड़ी, पर मेरी हंसी में तंगी थी। विकास की नजरें झुकी हुई थी और मैं जानती थी कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मेरे अंदर की लड़ाई, मेरी भावनाओं की जद्दोजहद और उस अंधेरे के बीच एक नई कहानी लिखी जा रही थी। एक कहानी जिसमें प्यार, धोखा और पछतावा घुल मिल गए थे। और मैं, सीमा, उस कहानी की नायिका, खुद को खोते हुए देख रही थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इस कहानी में अगला मोड़ कितना भयंकर होगा और किस तरह मेरी जिंदगी फिर से हिल जाएगी। बारिश की बूंदों की आवाज और घर की खामोशी के बीच मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान धीरे धीरे उठने लगा था। हर पल एक नई लड़ाई, एक नई उलझन मेरे दिल और दिमाग में चल रही थी, जिसे मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उस दिन से जब प्रिया के शक ने हमारे रिश्ते की नींव हिला दी थी, मेरे मन में उठ रहे सवालों का जवाब कहीं नहीं मिल रहा था। मैं सीमा हूँ, जो कभी एक सामान्य गृहिणी थी, अब अपनी जिंदगी के जाल में उलझी हुई एक महिला। मेरे पति की मौत के बाद मैंने अकेले ही अपने घर और बेटी की जिम्मेदारी संभाली। प्रिया की शादी के बाद जब वह और विकास हमारे साथ रहने लगे, तो मुझे लगा था कि अब मेरी जिंदगी फिर से सही राह पर लौटेगी। विकास की मदद और उसकी मृदुता ने मुझे सुकून दिया था, लेकिन उस सुकून में छुपा था एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे मेरे और विकास के बीच की दूरी को कम करता जा रहा था। विकास की नजरों में छुपा वो जुनून, उसकी हर मदद में छुपी हुई कोई उम्मीद मुझे भीतर से हिला रही थी और मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। उस दिन जब बिजली गई थी और हम दोनों अंधेरे में एक दूसरे के करीब थे, हमने जो कदम बढ़ाया उसने हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रिया के लौटने के बाद उसकी शक की छाया हमारे ऊपर मंडराने लगी। उसका वह सवाल, माँ, तुम कुछ अलग लग रही हो, क्या तुम प्यार में हो, मेरे दिल के किसी छुपे हुए कोने को छू गया था। उसकी नजरों में जो संदेह था वह मुझे डराने लगा था।
मैं जानती थी कि अब हमारी जिंदगी में सब कुछ उलझने वाला है। उस दिन जब प्रिया ने मुझसे पूछा, मैं मुस्कुराई, पर वह मुस्कान झूठी थी। विकास की नजरें नीचे थी और मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। धीरे धीरे प्रिया की बदलती रवैया ने हमारे घर में एक ठंडक पैदा कर दी। वह अब मुझे वह बेटी नहीं लग रही थी जो मैं जानती थी। उसकी आंखों में अब डर और शक के साथ साथ ठंडापन भी था। घर में एक अजीब सी कड़वाहट फैल गई जिसे छुपाना मुश्किल था। विकास ने मुझसे कहा, प्रिया कुछ शक कर रही है। हमें अब इसे खत्म करना होगा, हमेशा के लिए। मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करूंगी। लेकिन मेरे दिल में एक डर भी था कि कहीं मैं सब कुछ खो न बैठूं। रात को मैंने चुपचाप अपना सामान बांधना शुरू किया। बहन के शहर जाने का फैसला किया ताकि कुछ समय के लिए इस दर्द से दूर रह सकूं। मैंने एक चिट्ठी लिखी, माफ करना, यही सही होगा। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ विकास जाग गया। मैं दरवाजे पर खड़ी थी, कोट ओढ़े, आंखें लाल थी। रुको मत, मैंने कहा। वह मेरे पास आया, मेरा हाथ थामा। अगर तुम जाओगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर अगर रहूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं बिना मुड़े निकल गई। 3 दिन बाद दरवाजा फिर खुला। विकास पीला पड़ चुका, थका हुआ, सूटकेस लिए खड़ा था। मैंने सब कुछ प्रिया को बता दिया। उसने कहा, उसने तलाक की अर्जी दे दी। मैं पागल हो गई। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं झूठ से थक चुका था और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं सोफे के किनारे बैठी थी, जमीन गायब हो रही थी। विश्वास नहीं हो रहा था। तुम्हें ऐसा नहीं करना था, मैंने फुसफुसाया। नहीं सीमा, ये जिंदगी नहीं थी। हर दिन मैं उसे देखता और खुद को और तुम्हें धोखा देता। वह आया, पास बैठा, धीरे से कंधा छुआ। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं कुछ नहीं मांगूंगा। बस कहो, मैं चला जाऊं। मैं उसकी आंखों में देख नहीं पाई, जा नहीं कह सकी। आंसू मेरी गालों पर बह निकले। मैं तुमसे प्यार करता हूं विकास, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बाहर बारिश हो रही थी, हवा खिड़कियों से टकरा रही थी, मानो खुद भगवान हमसे नाराज हो। मैंने हाथों से चेहरा छुपा लिया। समझ गई थी, अब पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। कोई वापसी नहीं थी। अगले दिन प्रिया आई, चुपचाप, बिना किसी नाटक के। दरवाजे पर खड़ी, पीली, आंखों में बर्फ जैसी ठंडक। माँ, उसने ठंडे लहजे में कहा, मुझे सब पता है। कोई जवाब मत दो। प्रिया, मुझे बेटी मत कहो, उसने तेजी से टोक दिया। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं आगे बढ़ी, पर वह पीछे हट गई। मुझे नहीं पता तुम अब कौन हो। ये शब्द चाकू की तरह दिल में घुसे। विकास कुछ कहना चाहता था, पर प्रिया ने कहा, तुम आजाद हो, जाओ उसके पास। और जोर से दरवाजा बंद कर चली गई। मैं वहीं खड़ी रही, न हिल सकी। विकास आया, मुझे गले लगाया, पर मैं जवाब नहीं दे पाई। तुम ऐसा नहीं करते। वह तुम्हारी पत्नी नहीं रही। मैं उसकी माँ हूं। क्या तुम नहीं समझते, अब सब खत्म हो गया हमारे लिए? वह सिर झुकाए खड़ा था। मैंने सोचा प्यार सब ठीक कर देगा। मैंने तंज कसा, प्यार? प्यार हमेशा नहीं बचाता, कभी कभी मार देता है। हफ्ते बीते। प्रिया चली गई। न फोन, न संदेश। पड़ोसी बातें करते, जानकार मुंह फेर लेते। मैं घर में बंद रहती। विकास मेरी मदद करता, सामान लाता,
पर उसकी हर नजर में अब सिर्फ गर्माहट नहीं, दोष था। एक सुबह मैं दरवाजे की खटखटाहट से जागी। प्रिया थी। बाल हवा में बिखरे, आंखें थकी हुई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने धीरे पूछा। मैं रास्ता दी। वह रसोई में बैठी, चुप रही, फिर बोली, मैं सोचती थी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, पर नफरत से जीना और भी बुरा है। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी। मैं माफी नहीं मांगती। मैं इसके काबिल नहीं हूं। मुझे पता है। पर तुम मेरी माँ हो। मैं ऐसे नहीं जी सकती जैसे तुम हो ही नहीं। हम दोनों देर तक चुप रहीं। फिर प्रिया उठी, मुझे धीरे से गले लगाया, जैसे कोई अजनबी हो, फिर भी मेरा हिस्सा। बस मत सोचो कि सब पहले जैसा होगा। फिर वह चली गई और घर में एक अजीब सी शांति छा गई, न दर्द भरी, न खुशी वाली। नई शुरुआत थी, पर जख्मों के साथ। विकास अब शहर में रहता था, पर आता नहीं। वह छोटे पत्र भेजता, बिना शिकायत, बिना मांग। मैं इंतजार नहीं करता, बस उम्मीद करता हूं कि तुम खुश हो। मैं जवाब नहीं देती। एक पतझड़ की शाम, जब बाहर पत्ते गिर रहे थे, मैंने कलम उठाई। विकास, मैं नहीं जानती अगला कदम क्या होगा। मैं थक गई हूं लड़ाई से। मैं उस औरत नहीं बन पाई जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। पर तुम्हारे न होने का ढोंग भी नहीं कर सकती। अगर किस्मत चाहती है कि हम साथ हों, तो रास्ता निकाल लेगी। चिट्ठी मैंने लिफाफे में रखी, पर भेजी नहीं। बस खिड़की के पास रख दी। और तभी, उस दिन बाजार से लौटते हुए, मैंने उसकी आवाज सुनी, वह आवाज जो मुझे छू गई, जिसने मेरी जिंदगी के पुराने जख्मों को फिर से हिला दिया। उस दिन जब मैं बाजार से लौट रही थी, हाथों में थैले लिए, ठंडी हवा मेरे बालों को खेला रही थी, तभी किसी ने धीरे से कहा, सावधान, मैं आपकी मदद करता हूँ। मैंने ऊपर देखा तो वह था विकास। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, मगर चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। सोचा नहीं था कि आपको ऐसे देखूंगा, उसने कहा, थैले उठाते हुए। मैं कुछ कह न सकी, बस हल्की मुस्कान दी। जिंदगी में आश्चर्य होते रहते हैं, मैंने जवाब दिया। हम चुपचाप साथ साथ घर पहुंचे। रसोई में मैं वही पुरानी कड़क चाय बनाई, जैसे पहले किया करती थी। विकास चुपचाप बैठा था, उसकी नजरें मुझ पर टिकी थी, लेकिन कोई शब्द नहीं था। क्या तुम अभी भी वही हो? उसने धीरे से पूछा। नहीं, मैंने फुसफुसाया, मैं बदल गई हूँ। वह हाथ बढ़ाकर मेरी हथेली के पास अपनी रख दी, छुए बिना। मैं कुछ नहीं चाहता, बस तुम्हारे पास बैठना चाहता हूँ। थोड़ा सा। मैं उसकी तरफ देख रही थी, और अचानक महसूस हुआ कि हाँ, मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ। लेकिन वह प्यार अब पहले जैसा नहीं रहा। वह शांति, दर्द और आग से मुक्त था, जैसे एक धीमी जलती हुई मोमबत्ती की लौ। हम देर रात तक बैठे, बिना कोई पुरानी बातें किए, बिना कोई भविष्य के वादे किए। बस एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते रहे। जब वह गया, तो मैं खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर सफेद बर्फ गिर रही थी, शांत और निर्मल, जैसे सुकून खुद धरती पर उतर आया हो। मैं पहली बार इतने लंबे समय बाद मुस्कुराई। मुझे पता था कि जिंदगी हमें वह सब कुछ वापस नहीं दे सकती जो खो गया, लेकिन शायद यह हमें एक नई शांति दे सकती है। और शायद कहीं, एक दूसरी दुनिया में, जहां कोई अपराध नहीं, कोई रोकटोक नहीं, हम फिर से खुश थे। कुछ दिनों बाद, जब मैं अपने कमरे में थी, एक अज्ञात खत मिला। खत की सुगंध पुरानी यादों की तरह ताजा थी। लिखा था, सीमा,
क्या तुम तैयार हो अपने दिल की आवाज सुनने के लिए? क्या तुम उस सच को स्वीकार कर सकती हो जो हम दोनों ने छुपाया है? मेरी सांस थम गई। यह खत विकास का था या किसी और का? क्या यह कोई पुराना राज था जो अब सामने आने वाला था? मेरे मन में हजार सवाल उठने लगे। मैंने खत को फिर से पढ़ा और महसूस किया कि मेरी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां से वापसी संभव नहीं थी। वह सच जो छुपा था, अब बाहर आने वाला था। मेरे दिल में डर और उत्सुकता के मिश्रित भाव थे। मैं जानती थी कि जो भी आगे होगा, वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कसौटी होगी। और तभी खिड़की के बाहर एक हल्की सी छाया गुजरी। मैं पलटकर उसे देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या मेरी कल्पना थी या सच में कोई मेरे अतीत की परछाई मेरे सामने खड़ी थी? मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब कोई रास्ता नहीं, सच का सामना करना होगा। उस खत के बाद मेरी जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी ने घर कर लिया था। हर पल मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती, जैसे कोई अनजाना खतरा मुझसे कुछ छिपा रहा हो। मैं खुद से बार बार सवाल करती, क्या मैं सच में उस रास्ते पर चलने को तैयार हूँ, जो मुझे अंधेरों से उजालों की ओर ले जाएगा, या फिर मैं फिर से खुद को धोखे में डाल लूंगी? मैं सीमा हूँ, उस महिला की कहानी जो अपने दर्द और उम्मीदों के बीच जूझ रही है। मेरे दिल में विकास के लिए जो प्यार बचा था, वह अब एक नाजुक धागे की तरह था, जो किसी भी वक्त टूट सकता था। उसकी वापसी ने मेरी जिंदगी में एक नई हलचल पैदा की थी, लेकिन उस खत ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। दिन बीतते गए, पर खत की गूंज मेरे मन से दूर नहीं हुई। मैं हर जगह उसकी परछाई महसूस करती, रसोई की खिड़की के पास, बगीचे के पेड़ों के नीचे, उस पुराने सोफे पर जहां हम कभी साथ बैठते थे। मेरी आंखें अक्सर उस खत की ओर उठतीं, जो अभी भी मेरी मेज पर रखा था, जैसे वह मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। विकास ने भी अपनी दूरी बनाए रखी। वह अब शहर में रहता था, पर कभी-कभी घर आता, चुपचाप मेरी मदद करता। उसकी नजरों में अब केवल प्रेम नहीं, एक गहरी माफी और पछतावे की झलक थी। वह मेरी हर जरूरत को समझने की कोशिश करता, पर हमारे बीच की खामोशी भेदना आसान नहीं था। एक शाम, जब घर में सब सो चुके थे, मैं बगीचे में अकेली बैठी थी। ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी, और सेब के पेड़ों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। अचानक, मैंने महसूस किया कि कोई मेरी ओर देख रहा है। मैं घूमी, पर वहां कोई नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी वक्त मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर विकास का नाम चमक रहा था। मैंने कांपते हुए फोन उठाया। उसने धीरे से कहा, सीमा, क्या हम मिल सकते हैं? कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे मन में झुंझलाहट और उम्मीद के बीच जंग छिड़ गई। क्या मैं उसे फिर से अपना दिल खोल दूंगी? क्या मैं फिर से उस दर्द में खुद को फंसाऊंगी, जिससे मैं भागना चाहती थी? लेकिन फिर मैंने खुद से कहा, अगर सच का सामना नहीं किया, तो ये घाव कभी भरेंगे नहीं। मैंने हाँ कह दी। अगले दिन, जब सूरज की पहली किरणें आसमान को रंग रही थी, मैं विकास से मिलने गई। हम दोनों की नजरों में एक अजीब सी गर्माहट थी, जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। वह मेरे करीब आया और धीरे से बोला, सीमा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया है, पर मैं अब सच में तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत चाहता हूं। मेरी आंखों में आंसू थे, पर मैं मजबूती से खड़ी थी। विकास, मैं भी चाहती हूं कि हम सब कुछ भूलकर फिर से शुरू करें, पर इस बार सच के साथ। कोई झूठ नहीं, कोई छुपा-छिपी नहीं। वह मुस्कुराया, मैं वादा करता हूं, अब सब कुछ साफ होगा। जो भी हुआ,
उसे पीछे छोड़ देंगे। हमने हाथ मिलाया, जैसे दो टूटे हुए दिल फिर से जुड़ रहे हों। उस पल मुझे लगा कि शायद अब जिंदगी हमें एक नया मौका देने वाली है। लेकिन मेरी अंदर की आवाज कह रही थी, सच हमेशा इतना साफ नहीं होता जितना दिखता है। और इसी सोच के बीच मेरी जिंदगी में एक नया रहस्य जन्म लेने वाला था। उस दिन जब विकास और मैंने अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की, मुझे लगा कि शायद हम सचमुच एक नई शुरुआत कर सकते हैं। उसकी बातों में एक सच्चाई थी, उसकी आंखों में एक ईमानदारी, जो मैंने बहुत समय बाद महसूस की थी। लेकिन जैसे ही दिन बीतते गए, मुझे एहसास हुआ कि हर कहानी की अपनी परतें होती हैं, और कुछ परतें इतनी गहरी होती हैं कि उनका सामना करना आसान नहीं होता। मैं सीमा हूँ, जो अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस आवाज में छुपे सच की परतें मुझे घेरने लगी हैं। विकास के साथ बिताए वह पल, जब उसने कहा था कि वह सब कुछ साफ करना चाहता है, मेरे लिए एक उम्मीद की किरण थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने मेरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक शाम, जब घर के सभी लोग सो रहे थे, मुझे विकास की एक अजीब सी खबर मिली। उसने अचानक कहा कि उसे शहर से बाहर कुछ दिनों के लिए जाना पड़ेगा, एक जरूरी काम के सिलसिले में। मैंने पूछा, कब वापस आओगे? उसने जवाब दिया, 1 हफ्ते के अंदर। मेरे दिल में एक बेचैनी उठी। उस हफ्ते के दौरान मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, पर विकास की गैरमौजूदगी ने मेरे मन में और सवाल खड़े कर दिए। मैं हर रोज उसकी वापसी का इंतजार करती, पर जब भी वह फोन करता, उसकी आवाज में एक अनजाना तनाव महसूस होता। उस हफ्ते के आखिरी दिन, जब विकास वापस लौटा, वह कुछ बदला हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में एक छुपा हुआ दर्द था, जो उसने मुझसे छुपाने की कोशिश की। मैंने उससे पूछा, क्या सब ठीक है? उसने जवाब दिया, हाँ, बस कुछ बातें हैं जो मैं अभी बताना नहीं चाहता। मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। मैं जानना चाहती थी कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन विकास चुप रहा। फिर एक रात, जब मैं सो नहीं पा रही थी, मेरी नजरें उस खत पर पड़ी जो उसने मुझे पहले दिया था। मैंने उसे फिर से पढ़ा, और इस बार उसमें छुपे संदेश को समझने की कोशिश की। उसमें कुछ ऐसे शब्द थे जो मुझे यह संकेत दे रहे थे कि विकास के अतीत में कुछ रहस्य है, जो वह मुझसे छुपा रहा है। मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मैं सोचने लगी कि क्या विकास सच में मुझसे प्यार करता है, या फिर वह किसी और वजह से मेरे करीब आ रहा है? क्या वह सच में सब कुछ छोड़कर मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, या फिर उसके मन में कोई और मकसद है? अगले दिन मैंने उसकी बातों पर ध्यान देना शुरू किया। उसकी हर बात में एक छुपा हुआ अर्थ था, और उसकी हर मुस्कान के पीछे एक छुपा हुआ दर्द। मैंने महसूस किया कि वह मेरे साथ पूरी ईमानदारी से पेश नहीं आ रहा है। उस रात, जब हम दोनों घर में अकेले थे, विकास ने अचानक कहा, सीमा, मैं तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं अब और छुपा नहीं सकता। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं जानती थी कि अब वह सच सामने लाने वाला है, जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी उस सच्चाई के लिए, जो विकास मुझे बताने वाला था। और तभी एक अंधेरे सच ने हमारे रिश्ते की नींव हिला दी। उस रात जब विकास ने कहा, सीमा, मैं तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ, मैं अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर सकती थी जो तेजी से दौड़ रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी गंभीरता थी जिसे मैं पहले कभी नहीं देख पाई थी। मैं जानती थी कि अब वह सच सामने लाने वाला है, जिसने हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलना है। मैं सीमा हूँ, एक महिला जो प्यार, धोखे और रहस्यों के बीच फंसी हुई है। उस पल मैं पूरी तरह सजग थी, हर शब्द के लिए तैयार।
विकास ने धीरे से कहा, सीमा, मैं तुमसे छिपा नहीं सकता। उस दिन जब मैं शहर गया था, मैं सिर्फ काम के लिए नहीं गया था। मैं एक पुराने दोस्त से मिला था, जो मेरी जिंदगी में एक बड़ा राज लेकर आया है। मेरे दिल ने जोर से धड़कना बंद कर दिया था। मैं उससे पूछना चाहती थी, क्या राज? लेकिन उसने कहा, मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी। विकास ने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि वह बचपन में एक दूसरे गांव में रहता था, जहां उसके परिवार के कुछ लोग एक विवाद में फंसे हुए थे। वह उस विवाद से दूर रहना चाहता था, लेकिन अब वह उस अतीत के भंवर में फंसा हुआ था, जो उसे कहीं जाने नहीं दे रहा था। उसका दोस्त, जो उससे मिला था, उसके लिए एक खतरा बन गया था। वह चाहता था कि विकास कुछ ऐसा करे जो उसके लिए मुश्किल हो, लेकिन विकास ने मना कर दिया। तब से वह डरता था कि उसके अतीत की परछाई उसकी नई जिंदगी को बर्बाद कर देगी। मेरे मन में सवाल उठने लगे। क्या विकास सच में मुझसे प्यार करता है, या वह किसी और मकसद से मेरे करीब आया है? क्या उसका अतीत मेरे लिए खतरा बन सकता है? विकास ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो उसे मजबूर कर रही थी। उसने कहा, सीमा, मैं तुमसे सच कह रहा हूं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं उस अतीत से भी नहीं भाग सकता। मैंने उसकी बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल में डर के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। क्या मैं उस सच का सामना कर पाऊंगी? क्या मैं विकास के साथ उस अतीत को भी सहन कर पाऊंगी? उस रात हमारी बातचीत ने हमारे रिश्ते की नींव को हिला दिया, और मैं समझ गई कि अब हमारी जिंदगी में कोई भी चीज पहले जैसी नहीं रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी खुलना बाकी था, जो हमें दोनों के लिए एक नई चुनौती लेकर आने वाला था। उस रात की बातचीत ने मेरे दिल और दिमाग को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। विकास के अतीत के छिपे हुए राज ने मेरी जिंदगी की नींव को हिला दिया था, जैसे धरती के अंदर कोई भूकंप आया हो। मैं सीमा हूँ, जो अब न सिर्फ अपने दिल के जंजाल से जूझ रही थी, बल्कि उस अंधेरे सच से भी लड़ रही थी, जो विकास के साथ जुड़ा था। उस अंधेरे सच ने हमारे बीच की दूरी को और बढ़ा दिया था। विकास की हर बात में अब एक छुपा हुआ दर्द झलकता था, और उसकी हर मुस्कान के पीछे एक अनजाना डर। मैं जानती थी कि वह मुझसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन मैं उसकी बातों पर भरोसा करने को मजबूर थी, क्योंकि उसके साथ मेरा रिश्ता अब एक नाजुक धागे की तरह था, जो कभी भी टूट सकता था। उस रात जब हम दोनों चुपचाप बैठे थे, मुझे लगा जैसे हमारे बीच एक दीवार खड़ी हो गई हो, जो हमें अलग कर रही थी। हमारी आंखों में सवाल थे, जो अनकहे रह गए। विकास ने धीरे से कहा, सीमा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। हमें मिलकर इस अतीत का सामना करना होगा, चाहे जो हो। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन मेरे दिल में डर था कि क्या मैं उस अतीत को सहन कर पाऊंगी? क्या मैं विकास के साथ उस कठिन सफर पर चल पाऊंगी, जो हमें अंधेरों से उजालों की ओर ले जाएगा? उस वक्त हमारी जिंदगी में एक नया तूफान उठा। विकास का अतीत, जो उसने छुपा रखा था, अब हमारे सामने खड़ा था। वह सच, जो किसी जहर से कम नहीं था, हमारे रिश्ते की नींव को हिला रहा था। हमने मिलकर उस सच का सामना करने का फैसला किया। हमने अपने डर को पीछे छोड़ने का संकल्प लिया, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। पर उस सच की गहराई इतनी थी कि उसने हमारी जिंदगी को एक जंग की तरह बना दिया, जहां हर दिन एक नई लड़ाई थी। विकास के अतीत के राज ने हमारे रिश्ते को एक ऐसी परीक्षा में डाल दिया, जहां प्यार, विश्वास और समझदारी की सबसे बड़ी कसौटी थी। और मैं, सीमा, इस जंग की सबसे कमजोर मगर सबसे मजबूत योद्धा, अपने दिल की आवाज सुनते हुए
उस अंधेरे से लड़ने को तैयार थी। पर क्या हम उस अंधेरे को हरा पाएंगे, या वह सच हमें हमेशा के लिए तोड़ देगा? ये सवाल मेरे दिल में गूंज रहे थे और मेरी जिंदगी एक अनजान मोड़ पर थी, जहां से वापसी संभव नहीं थी। उस जंग की शुरुआत हुई थी, पर अब मैं महसूस कर रही थी कि यह लड़ाई केवल हमारी नहीं, बल्कि हमारी आत्माओं की भी है। विकास और मैंने तय किया था कि हम उस अतीत के भंवर में मिलकर उतरेंगे, चाहे रास्ता कितना भी भयानक क्यों न हो। मैं सीमा हूँ, उस औरत की कहानी जो टूटने के बाद भी खुद को जोड़ने का हौसला रखती है। विकास के अतीत की परतें धीरे धीरे खुलने लगी। मैंने जाना कि वह केवल एक आदमी नहीं था, बल्कि कई जटिलताएं लिए एक इंसान था, जो अपनी गलतियों और रहस्यों के बोझ तले दबा हुआ था। उस अतीत में ऐसे चेहरे थे जो अब सामने आने वाले थे और जिनसे हम दोनों को लड़ना था। हमने साथ में उन पुराने घावों को छुआ, उन दर्दनाक यादों का सामना किया जो हमारी जिंदगी के सबसे अंधेरे कोनों में छिपी थी। कभी कभी ऐसा लगता कि हम खुद को खो देंगे, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे का सहारा बने। विकास ने मुझे बताया कि उसने अपनी जिंदगी में कई बार गलतियां की हैं, पर अब वह सच्चाई के साथ जीना चाहता है। मैं भी अपनी कमजोरियों को स्वीकारने लगी और हम दोनों ने एक नई शुरुआत की। पर जिंदगी ने हमें आराम से जीने नहीं दिया। प्रिया की वापसी ने हमारे रिश्ते में फिर से हलचल मचा दी। उसकी ठंडी नजरें और सवाल हमारे दिलों को चुभने लगे। वह उस रिश्ते की गवाही दे रही थी जो अब तक छुपा हुआ था। एक दिन जब प्रिया ने मुझसे कहा, माँ, तुमने मुझे धोखा दिया, तो मेरे दिल में जैसे कोई आग लग गई। उस आग ने हमें फिर से लड़ने पर मजबूर किया, पर इस बार केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी टूटती हुई परिवार के लिए। हमने मिलकर उस दर्द को सहा, उस सच को स्वीकारा और एक दूसरे के लिए फिर से खड़े हुए। हमारी जिंदगी में नए रंग आए, जो पहले कभी न देखे थे। वो रंग थे माफी के, समझदारी के और सबसे बड़ी बात, प्यार के। अब मैं जानती हूँ कि प्यार हमेशा आसान नहीं होता। वह कभी कभी दर्द देता है, तो कभी उम्मीद की किरण बनकर आता है। मैं और विकास दोनों ने उस प्यार को समझा, स्वीकारा और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। पर मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस सफर में जो भी हुआ, जो भी खोया, वह केवल एक अध्याय था। एक नया अध्याय अभी शुरू होना बाकी था। क्या हम सच में उस नई शुरुआत को जी पाएंगे? क्या हमारी जिंदगी के काले बादलों के पीछे उजाला छुपा है? ये सवाल अभी भी मेरे दिल में गूंजते हैं और मेरी कहानी के अगले पन्ने इंतजार कर रहे हैं खुलने के लिए। और यही वह रहस्य है जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ, कि कभी कभी प्यार हमें तोड़ता भी है, लेकिन फिर उसी प्यार से ही हम खुद को जोड़ते हैं। लेकिन क्या यह प्यार हमें बचा पाएगा या पूरी तरह तबाह कर देगा? ये सवाल, ये रहस्य और ये दिल दहला देने वाली सच्चाई मेरी अगली कहानी की शुरुआत है।